रेजिमेंट नहीं रेजिमेंट नहीं रेजिमेंट अखिल भारतीय यादव महासभा जिंदाबाद 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 अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जिंदाबाद 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 जय यादव जय माता जय यादव जय माता जय यादव। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की राष्ट्रीय सचिव श्री दिनेश यादव जी के नेतृत्व में रेजांगला कलश यात्रा 13 अप्रैल छपरा से निकलकर आज यात्रा का पड़ाव भारत की प्राचीन नगरी मध्यकालीन कोलकाता की राजधानी मुंगेर में पहुंच चुकी है। एक ऐसी धरती जो गंगा जी के किनारे बसी हुई है। तो आज हमारे साथ हैं प्रणब कुमार यादव, जो कि अभी वर्तमान में मुंगेर सदर के विधायक हैं बीजेपी पार्टी से। तो आज प्रणब कुमार यादव के द्वारा अखिल भारतवर्षीय जो रेजांगला कलश यात्रा चल रही है उसका आयोजन किया जाएगा, रैली का विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। तो इनसे हम जानते हैं इस रैली के बारे में कि आपने कैसे क्या अरेंज किया। आज एक बात करें, मुंगेर ज़िले में प्राचीन नगरी में बहुत बड़ी जनसैलाब होगा, बहुत बड़ी रैली होगी। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यादव विजन पर आपका। आप लोग का सबसे पहले इस मुंगेर के ऐतिहासिक नगरी में अभिनंदन है, वंदन है। मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा कि यादव समाज शुरू से संगठित रहा है। महाभारत काल में भी दुर्योधन को कृष्ण का जरूरत इसलिए पड़ा, वो जान रहा था कि बिना यदुवंशियों के सहयोग से हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं। यदुवंशियों का ताकत का एहसास उस समय भी था और अभी भी है। अभी जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा जो रेजंगला युद्ध के अमर शहीदों के पवित्र रज कलश यात्रा निकाले हैं, मुख्य मांग है कि अहिर रेजिमेंट का निर्माण करने के लिए। तो यादव के खून में ही क्षत्रिय की भावना है और कृष्ण एक क्षत्रिय थे और उनके वंशज हम लोग हैं। मुंगेर के ऐतिहासिक धरती है। मुंगेर की ये महाभारत काल में भी जब राजा कर्ण बनाए दुर्योधन द्वारा अंग का राज तिलक किया गया था, तो राजा कर्ण यहाँ के राजा हुआ करते थे। और जरासंध के काल में भी ये किला जो देख रहे हैं मूल रूप से हमारे मुंगेर की किला जरासंध के समय ही स्थापित किया गया था। बाद में उसका पुनर्निर्माण हुआ और यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा है। उत्तर वाहिनी पवित्र गंगा के तीर पे हम लोग बसे हुए हैं। आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम लोग का जो लक्ष्य है, अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का जो लक्ष्य है कि अहिर रेजिमेंट का निर्माण हो। मैं भी समझता हूँ कि भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए अहिर रेजिमेंट का निर्माण बहुत जरूरी है। मैं इसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अहिर रेजिमेंट का निर्माण हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से मांग करूंगा कि एक यादव अहिर रेजिमेंट का निर्माण भारत में हो, जिससे कि हम लोग का मनोबल ऊंचा हो। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं, तो कभी आपने विधानसभा में क्योंकि आप विधानसभा में बैठते हैं, तो आपने विधानसभा में इस बात को मुद्दा उठाया कि कहीं ना कहीं लोकसभा में इस चीज़ की मांग होना चाहिए अहिर रेजिमेंट की? एक भी बार उठाया? देखिए, ये राज्य सरकार का नहीं है जी। मैं आवेदन अपने जो जुड़े हुए सांसदों हैं या और जो सांसद है विभिन्न दलों में जो इससे सहमत है, इस विचार रखते हैं रेजिमेंट का, उनसे एक साइन करा के मैं आगे देने वाला हूं। और आगामी सत्र जब चलेगा तो आप निश्चित रख लीजिए कि ये आवाज़ हम सदन में उठवाएंगे। और आपसे भी मैं अपने भारत देश के यादव समाज से कहना चाहेंगे कि ये जो कलश यात्रा चल रही है, ये अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा चलाई जा रही है और इस यात्रा का सिर्फ मोटिव है अहिर रेजिमेंट बनवाना। और ये आप जो हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये फूल की पत्तियाँ, इस तरह हमारा यादव समाज बिखरा हुआ है, इस फूल की पत्तियों से तरह। तो हम कहीं ना कहीं अपने यादव समाज को हर जगह जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इन पत्तियों से लेकर अपने यादव समाज को इस माले में लेकर आना है। और इस माले के अंदर आप जैसे कि देख रहे होंगे, ये जो रस्सी है,
ये जो माला के अंदर रस्सी है, ये रस्सी है हमारी रेजांगला कलश यात्रा। ये जो है ना कलश आप देख रहे हैं, जो मिट्टी, ये इस तोड़ की तरह काम करेगी अपने यादव समाज को जोड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें लगता है जिस दिन ये तोड़ बन जाएगा ना, पूरा 26 करोड़ यादव समाज एक माल एक तरह हो जाएगा, और ये माला जिस किसी के ऊपर डाल दोगे ना, उसकी शोभा बढ़ जाएगी। तो हमारा बस यही मांग है, समाज से भी कहना है कि प्लीज़ किसी भी आप राजनीतिक दल में हो, जैसे कि बात करें राजनीतिक दल में जो सर हैं वो बीजेपी में, बट जहां अहिर रेजिमेंट की बात हुई सर आगे आए सबसे पहले। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने राजनीति को अलग छोड़ के एक समाज में अपना योगदान दिया, उसके लिए आप बहुत एक अच्छे इंसान हैं। और आपकी तरह हमें लगता है देश में हर एक पॉलिटिकल लीडर को हो जाना चाहिए, हर एक बात करें सामाजिक पर्सन को हो जाना चाहिए, जहाँ बात समाज की आए वहाँ सबसे पहले सब कुछ भूल के समाज के लिए खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब यादव महासभा जिला महासभा के अध्यक्ष 2 शब्द बोलेंगे। मैं अनिल कुमार भूषण, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय वर्षीय यादव महासभा जिला मुंगेर। आज अखिल भारतीय भारतवर्षीय यादव महासभा के तत्वावधान में बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार रेजांगला अस्थि रजकन कलश यात्रा पूरे बिहार में भ्रमणशील है। उसी क्रम में आज दिनांक 24 अप्रैल 2025 को मुंगेर जिले में भी स्थानीय शीतलाश्रम यादव छात्रावास पूर्व सराय मुंगेर के प्रांगण से मुंगेर सदर के विधायक माननीय श्री प्रणव कुमार यादव जी के अगुवाई में यहाँ पर एक कलश यात्रा का जो आरंभ किया, जिसमें सभी दलों के सभी विभिन्न समाज के जितने भी हमारे उपस्थित गरिमामयी लोगों की उपस्थिति है, उन सबको मैं अपनी ओर से हृदय से वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतने गर्मी में भी, इतने धूप में भी इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस यात्रा को शुभारंभ करने जा रहे हैं। सभी दलों के लोग हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं। दल की मर्यादा को भूल करके सब लोग अस्थि, पहले हम यादव हैं और उसके बाद हमारा कोई दल है, हम सभी लोग यहाँ उस अस्थि कलश यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और यह अहिर रेजिमेंट की मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम चाहते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि बिहार में तो जातिगत जनगणना हो गई है, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसके आधार पर जो हमारा वाजिब हक हिस्सा है वह मिलना चाहिए। आप लोग को मालूम होगा कि पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या का, कुल जनसंख्या का 22% यादव जाति, अहिर जाति के लोग हैं। उनका जो हक हिस्सा होना चाहिए, शासन में, प्रशासन में, धन धरती में जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल पाई है, उसकी भी मांग करते हैं। अहिर रेजिमेंट वीर बालक होते हैं, वीर युवा होते हैं अहिरों के बीच में, यादवों के बीच में, उनको भी मौका मिलना चाहिए। जिस प्रकार रेजांगला में इन लोगों ने भारत चीन में जब भारत की हार हो रही थी, रेजांगला में भारत के सैनिक अहिर, वीर अहिरों ने अपनी बलिदानी देकर के उस पोस्ट का रक्षा किया, जिसकी स्मृति में यह कलश यात्रा घुमाया जा रहा है। और हम सब लोग नमन करते हैं उन वीर को जिन्होंने कि 1962 के भारत चीन के युद्ध में जीत दर्ज करके उस पोस्ट को बचाया। आज रेजांगला हमारे बीच है और वह पवित्र भूमि है और उसको, उस अस्थि कलश यात्रा को, उस रजकन को आप लोगों ने नमन करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपनी ओर से, अपनी पूरी कमेटी की ओर से मैं प्रोफेसर विनय कुमार सुमन जी जो हमारे कार्यकारी जिलाध्यक्ष हैं, प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार धीरनिधि जी जो हमारे प्रमंडलीय प्रभारी हैं, प्रदेश के महासचिव हैं, आदरणीय शिवशंकर प्रसाद यादव जी जो कि हमारी कमेटी के संरक्षक हैं, और बालेश्वर बाबू जो हमारी कमेटी के प्रधान महासचिव हैं, रामानंद बाबू उपाध्यक्ष हैं, कृष्णा बाबू कमेटी के मेंबर हैं, और भी हमारे प्रमोद भाई जी हैं, हमारे सहपाठी रहे हैं और राजद के नेता हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, ये भी हमारे साथ हैं। इनका भी ऊर्जा है, इनको भी हम अपनी ओर से शुभकामना देते हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। शैलेंद्र बाबू हैं और भी सारे, किसले जी हैं, दिनेश जी हैं, सबसे एक्टिव। अभी शाम में लाल दरवाजा में इन्होंने जितना भव्य प्रोग्राम किया, हमको नहीं लगता कि मुंगेर जिला में कहीं वैसा प्रोग्राम होगा जितना डंका बाजा उजा के साथ इन्होंने किया था। तो अपनी बात को समाप्त करते हुए आगे का कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के समाज के द्वारा जो बलिदान दिया गया है, इस बलिदान को लेकर के जो है ना हम लोग जो है ना अपने अहिर रेजिमेंट का निर्माण के लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जो है ना घूम कर अपना जो है ना मतलब सब जगह अपना बलिदान का ये दे रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि जो है ना मतलब हम लोग अहिर रेजिमेंट जो है, अहिर रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का जो बलिदान है, जो हमारे मतलब
सैकड़ों सैनिक जो कुर्बानी दिया, उसके बाद उसके बदले में जो है ना हजारों सैनिकों चीनी सैनिक को मारा है। इसलिए हम लोग इसका डिमांड को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में घूम कर हम लोग इस चीज़ का मांग कर रहे हैं और हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग जो है अपना ये अभियान जारी रखेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, मुंगेर जिले में बात करें, ये प्राचीन भारत का कुछ एक अच्छा इतिहास रहा, अंग देश की यहाँ पे कुछ हिस्सा बना रहा, तो यहाँ पे अहीरों का क्या बलिदान रहा? हीरों का बलिदान पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ मुंगेर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में है। ये मुंगेर में तक है ही, जान लिया, लेकिन है कि पूरे हिंदुस्तान में। और देश की आज़ादी के लिए हम लोग जो है बहुत कुर्बानी दी है। इसी के आधार पर हम लोग अहीर रेजिमेंट का मांग करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद।